दोस्तों क्या हो अगर आपको पता चले कि जिस ज़मीन पर आपका प्लॉट था वो ज़मीन ही नहीं है। या फिर इमेजिन करिए एक सुबह आप उठें और जिस शहर की प्राइम लोकेशन पे आपने अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगा के एक प्लॉट खरीदा था या घर बनाया था वो शहर ही नहीं है। ऐसा ही कुछ भयानक हो रहा है उत्तराखंड में स्थित जोशीमठ में, जहाँ पर ज़मीन धंसती जा रही है और सारा का सारा शहर पाताल लोक जाने के लिए तैयार है। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों हमारी सरकार के लिए भी आज वही कहावत है, अब पछताए होत क्या जब ना सड़क रही ना खेत। दोस्तों 60,000 से ज़्यादा जनसंख्या वाले जोशीमठ शहर, जो कि भारत का सबसे आखिरी शहर माना जाता है, उसमें कितने लोगों को विस्थापित करना है और कितने करोड़ों का ये नुकसान है, इस पर आगे जानने से पहले जरा जोशीमठ का इतिहास जान लेते हैं। दोस्तों देवभूमि उत्तराखंड में 6,150 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है जोशीमठ शहर, जिसे पौराणिक काल में आदि शंकराचार्य जी ने बसाया था। आदि शंकराचार्य ने पूरे भारत में 4 बड़े मठों की स्थापना की थी, जिसमें सबसे मेन है जोशीमठ। और जोशीमठ न केवल पूजनीय है बल्कि हिंदुओं के सबसे बड़े तीर्थ स्थान बद्रीनाथ तक जाने का रास्ता भी प्रोवाइड करता है। यानी बद्रीनाथ जाने के लिए आपको जोशीमठ से होकर गुजरना ही पड़ेगा। और सिखों के 10वें और सबसे फेमस गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर बना हुआ हेमकुंड साहिब, जिसका रास्ता भी जोशीमठ से ही गुजरता है। लेकिन जोशीमठ के तबाह होने के बाद इन दोनों तीर्थ स्थानों पर जाने का जो मेन रास्ता है वो भी बंद हो जाएगा। पर इसका कारण क्या है? दोस्तों जोशीमठ लैंडस्लाइड डेब्रिस पर बसा हुआ है, यानी पहाड़ का वो हिस्सा जो कि लैंडस्लाइड होने के बाद एक जगह पर इकट्ठा हुआ हो। इसीलिए जोशीमठ की सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी काफ़ी कम है और ये एक स्टीपिंग स्लोप पर बसा हुआ है, जो इसे काफ़ी अनस्टेबल बना देती है। इसका अंदाज़ा आप इस तस्वीर से लगा सकते हैं। 1890 की ये तस्वीर, जहाँ पर काफ़ी कम एरिया के अंदर घर बने हुए हैं और ज़्यादातर एरिया खाली है, और दूसरी तरफ 2022 की ये तस्वीर, जहाँ पर ज़्यादातर आपको कंस्ट्रक्टेड एरिया ही दिखाई पड़ेगा। दोस्तों टूरिस्ट प्लेस होने के कारण, पहाड़ी की स्लोप पर होने के बावजूद यहाँ पर बड़े बड़े होटल्स कंस्ट्रक्ट हुए, जो कि 5 से 7 मंजिल तक बड़े हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा पेड़ काटे गए और सॉइल इरोजन होता रहा। नतीजा बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े एरियाज जमींदोज हो रहे हैं। दोस्तों जोशीमठ पे 1976 में पहली बार खतरे की घंटी बज चुकी थी और फरवरी 2021 के अंदर ग्लेशियर पिघलने की वजह से एनटीपीसी के तपोवन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के अंदर बाढ़ आने की वजह से दर्जनों लोग समाप्त भी हो गए थे। और तो और तपोवन से लेकर हेलांग तक एक टनल बनाई जा रही है, जो कि जोशीमठ के नीचे से जा रही है। और रेसिडेंट्स की माने तो इसी टनल की वजह से ज़मीन अंदर से खोखली होती जा रही है और पूरा जोशीमठ अंदर की तरफ धंसता जा रहा है। दोस्तों यूँ तो लैंडस्लाइड प्रोन एरिया साउंड सेंसिटिव होते हैं और यहाँ पर ज़्यादा शोर करना कंपन पैदा कर सकता है, लेकिन गवर्नमेंट के टनल प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कई सारे ब्लास्ट भी किए जा रहे हैं। इसके अलावा टनल के अंदर पानी भरने की वजह से टनल का काम भी अब पूरी तरीके से बंद हो चुका है। और ज़मीन के अंदर से ही नहीं बल्कि बाहर से भी पहाड़ को काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया है हलांग विष्णुगढ़ बाईपास बनाकर। यूँ तो हाईवे का ऑब्जेक्टिव बद्रीनाथ जाने के लिए रास्ता बनाना था, लेकिन 4 लेन का बनाने की भी क्या ज़रूरत थी, जिसकी वजह से पहाड़ को और नुकसान पहुंचा और पहाड़ क्षतिग्रस्त होता गया। दोस्तों दरारें आने की बात नवंबर 2022 से बढ़ती चली गई, लेकिन 6 जनवरी 2023 से ज़मीन के अंदर बड़े बड़े क्रैक आने लग गए और लोगों को जोशीमठ से निकालकर राहत शिविरों में पहुंचाया जा रहा है, जो आंकड़ा 600 फैमिलीज़ को भी पार कर चुका है। अब तक 600 से ज़्यादा घर भी खाली करा दिए गए हैं। लोगों को रिलीफ कैंप्स में भेजा जा रहा है, जैसे कि IIT रुड़की और जोशीमठ में ही उपस्थित गुरुद्वारे के अंदर। दोस्तों अब सरकार किंग कर्तव्य विमूढ़ की सिचुएशन में आ गई है, यानी क्या करें, कुछ कहा ना जाए, बिन कहे रहा ना जाए। अब वो लोगों को राहत शिविरों में भेजकर 4,000 रुपये महीने का किराया देकर रहने के लिए मजबूर कर रही है। ज़मीन फाड़ कर पानी आ रहा है, सारा शहर डूबने वाला है और जोशीमठ धरती के अंदर धंसता ही चले जा रहा है। दोस्तों अगर आप इस सिचुएशन में पावर में होते तो आप क्या करते?
कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और कारपेट एरिया से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है नितिन और आप देख रहे थे कारपेट एरिया।